आज पुनः रेलवे मंत्रालय ने, रेलवे मंत्री जी ने, वैष्णव जी ने जनता को बुलाया, जनता को बुलाया। और इनका बुलाने का तरीका बहुत बेहतर है। प्रत्येक महीना जब से ये रेल मंत्री बने हैं कोई न कोई हादसा होते रहता है और प्रधानमंत्री के दिल में बसते हैं। ये प्रधानमंत्री के दिल में बसते हैं। इसी सितंबर महीना में रेलवे हादसा हुआ था। 10-20 फायरिंग डाल्टनगंज बिहार के और झारखंड के बॉर्डर पर डाल्टनगंज में हुआ था। इसके पहले रामेश्वरम के नज़दीक में भी एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके पहले इस सदी का सबसे बड़ा दुर्घटना हुआ था उड़ीसा में। 2-4-5 साल लोग मारे गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री का विशाल आत्मा, ये वैष्णव जी का त्यागपत्र भी नहीं लिए, मंत्रालय भी नहीं बदले। अब क्या मकसद है ये तो कहना मुश्किल है। आज पुनः बिहार के बक्सर जिला में ट्रेन हादसा हुआ। मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ये वैष्णव जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम क्या कहें। मंत्रिमंडल का बदलना आम बात है। ये बार बार हादसा होता है रेलवे में। आज जब से ये वैष्णव जी आए हैं ये आज आंसू बहा रहे थे। हमारा दायित्व पूरा नहीं हुआ है। मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपना त्यागपत्र आगे नहीं रखते हैं, अपना त्यागपत्र नहीं रखेंगे आगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसने वाले मंत्री जी को प्रत्येक महीना दुर्घटनाएं रेलवे का हो रहा है, ये देखा जाता है। लेकिन सोचने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमने खाएंगे नहीं खाने देंगे, लेकिन सबों को विभाग बांट दिया गया है। जो जिसको जो करना है सो करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में एक ही बात है, वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला रमन जी के पास में और प्रधानमंत्री के पास में। अब ईडी के संजय मिश्रा का सेवा विस्तार 2-4-5 साल हो गया। लोकसभा से पास आज तक के इतिहास में ऐसा का घटना नहीं सुने होइएगा आप। ऐसी घटनाएं नहीं सुनी होइएगा आप। ऐसा किसी लोक सेवक को नहीं मिला है आज तक के इतिहास में। और उनको संजय मिश्रा को एक ही बात है, वह झारखंड के कमिश्नर थे। 170 करोड़ का घोटाला किए थे। महिला थी, IAS थी। उसको मैनेजमेंट करके जमानत हो गया 1.5 महीना में सुप्रीम कोर्ट से। उसके दूसरे हस्बैंड को 16 करोड़ में अग्रिम जमानत हो गया सुप्रीम कोर्ट से। और मनीष सिसोदिया शराब में इसने घोटाला किया। इसने ऐसा नियम बनाया जो एक पर एक फ्री होगा, इस पर एक पर फ्री हो गया और उनको जेल में शराब बेन में DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट। अब उससे भी नहीं, आज तक के इतिहास में कोई सांसद को आप पार्टी की विधायक सांसद हैं राज्यसभा में संजय सिंह, अब उनके बारे में एकदम प्रधानमंत्री जी एकदम सोच के रखे हुए हैं। इनका अब नार्को टेस्ट होगा, इसका DNA टेस्ट होगा, इनका ब्रेन मैपिंग होगा। और जो सड़क पर थे, जो साधारण परिवार से आते थे, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, 200 करोड़ का
शीश महल बना दिए। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि जात से न जात ले, जात से न जात ले, जात को ही अपना घोटाला करने के लिए दे दीजिए और दूसरे को फंसा करके जेल भेजवाइए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह जिम्मेदारी लेनी होगी, जो वैष्णव जी को मंत्रिमंडल में आप बना के रखे हैं और प्रत्येक महीना घटनाएं रेलवे का हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी आप लीजिए, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। जो आप ऐसे मंत्रिमंडल के ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखे हैं जो प्रत्येक महीना रेलवे का हादसा हो रहा है, प्रत्येक महीना। ये सदी का सबसे बड़ा दुर्घटना है उड़ीसा का। अभी तो बिहार के बक्सर में जो हुआ है उसका रिपोर्ट तो आया है, अभी 3-4 आदमी। अब मरने वाले की संख्या क्या होगी, घायलों की संख्या क्या होगी, ये तो अपना अपना मंतव्य देंगे लोग, अपना अपना विचारधारा देंगे। और क्या कहेगा रेलवे, क्या कहेगा प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे वैष्णव जी। ये घड़ियाली आंसू बहाने में पारंगत हैं और प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो आपके मंत्रिमंडल के सदस्य जब से ये आपने बनाया, इनको प्रत्येक महीना, कोई महीना खाली नहीं है, कोई महीना खाली नहीं है, छोटी हादसा हो या बड़ी हादसा हो। जब उड़ीसा में इतना बड़ा घटना हुआ और सीधा सीधी मंत्री जिम्मेवार थे तो त्यागपत्र नहीं लिया गया, तो बक्सर में क्यों लिया जाएगा त्यागपत्र? उनको और 2-4 मंत्रालय दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है जो उनको 2-4 मंत्रालय और दे दीजिए, क्योंकि आपके दिल में बसते हैं। दिल में बसने वाले का उसको दिल में बसा के रखिए, श्वास प्रश्वास में उनको अपने दिल में बसा के रखिए, क्योंकि ये अच्छे व्यक्ति हैं। ये आँख का आंसू दिखाने में आगे आते हैं। थोड़ा सा भी नैतिकता नहीं है वैष्णव जी के पास में। जो उड़ीसा का रेलवे हादसा हुआ लेकिन त्यागपत्र नहीं दिए, त्यागपत्र नहीं दिए। अब बक्सर में कौन देगा त्यागपत्र? काहे देंगे त्यागपत्र? अब इसकी जांच होगी। जो बिहार में अब आतंकवादी जिहादी उसने दुर्घटना किया, क्या रेलवे का तकनीकी विभाग में गड़बड़ी किया, किसका जवाबदेही था, किसका क्या कैसे घटना हुई? एक जांच का एक प्रक्रिया बनेगा, न्यायिक आयोग बनेगा, जांच होगा और होगा क्या? हम बेबस लाचार व्यक्ति हम मर रहे हैं, हमारे आँख का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये वैष्णव जी आँख का 2-4 बूंद दिखा देते हैं और जिनके पास में नैतिकता नहीं है वैसे व्यक्ति से तो बात करना भी अनुचित है, उनके बारे में कुछ बोलना भी अनुचित है। जो रेलवे हादसा हुआ था उड़ीसा का, इस सदी का सबसे बड़ा रेलवे हादसा हुआ, लेकिन त्यागपत्र कहाँ दिए? प्रधानमंत्री जी इनका विभाग भी नहीं बदले, मंत्रिमंडल के सदस्य बनाए। इनको मेरा आग्रह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, इनको 2-4 विभाग और दे दीजिए, क्योंकि आपके ये दिल में बसते हैं। दिल में बसने वाले को हर वक्त बसा के रखना चाहिए, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले। उड़ीसा के बाद बड़ा हादसा हुआ फिर बिहार के बक्सर में, इसकी जिम्मेदारी भी तो लीजिए। जब तक आप रहेंगे तब तक ऐसे होता रहेगा, जब वैष्णव जी हैं तब तक ये ऐसे होता रहेगा। जनता को आगाह कर दीजिए। थोड़ी सी भी नैतिकता नाम का चीज़ नहीं है वैष्णव जी के पास में जो त्यागपत्र देंगे। और प्रधानमंत्री त्यागपत्र ले नहीं सकते हैं, इन्हें त्यागपत्र लेना है तो किसका लेंगे? इन्हें हमें पता है, इन्हें पता है हमें। और ये किसी भी घटना का जिम्मेवारी वह विभाग का मंत्री होता है, किसी भी घटना की जिम्मेवारी वहाँ का किसी राज्य में होता है, वो उसके मुख्यमंत्री को होता है। लेकिन नहीं प्रधानमंत्री जिम्मेवारी लेते हैं, नहीं कोई विभाग का मंत्री जिम्मेवारी लेता है। कोई बिहार में हो या दिल्ली में हो या किसी भी राज्य में हो, वहाँ के मुख्यमंत्री को जिम्मेवार नहीं बनाया जाता है।
ये एक नया प्रचलन हो गया है, एक नई व्यवस्था कायम कर दी गई है जो गलत है, जो आलोचना ही सिर्फ है, जो लेकिन इनका क्या, ये मन की बात कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मन की बात में तो ये बताइए, आपके वैष्णव जी के जब से बने हैं प्रत्येक महीना की घटनाएं रेलवे में कैसे कैसे हुआ, ये बताइए मन की बात। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लीजिए जिम्मेवार, आप प्रधानमंत्री, आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वैष्णव जी, और ये घटनाएं सिलसिलेवार हो रही है, ये घटनाएं सिलसिलेवार हो रही है, लेकिन कोई सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के सिवा और कुछ नहीं होता है। और सिर्फ और सिर्फ इसके उड़ीसा में क्या हुआ, एक अवश्य रेलवे का तकनीकी 2-4 महीना के बाद गिरफ्तार हुआ, और उसके पूरे परिवार को जांच नहीं गिरफ्तार किया गया, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, और कितने लोग मरे। आप कठोरतम कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एक व्यक्ति की घटना ने, एक व्यक्ति ने चालाकी करके 200-400 लोगों को मार दिया, और आपने एक व्यक्ति को पकड़ने में 2-4 महीना लगा दिया, और उसको ट्रायल करेंगे, उस पर सजा करेंगे। यही नहीं होता है, उसके पूरे परिवार को आपको उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए, पूरे परिवार को उसके सामने में तहस नहस करना चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। रेलवे हादसा होता रहे, रेलवे हादसा होता है। वैष्णव जी को बधाई के पात्र हैं। ये घरजाली आंसू मत बहाइए वैष्णव जी, आप अच्छे और चरित्रवान और नैतिकवान हैं, आपको बधाई हो। आप जब से आप रेल मंत्री बने हैं तो आपका कार्यकाल में इतना बड़ा रेलवे हादसा किसी भी प्रधान रेलवे मंत्री के कार्यकाल में इस सिलसिलेवार घटनाएं नहीं हुई है। किसी भी रेलवे मंत्री के कार्यकाल में ये सिलसिलेवार, आपके मंत्रिमंडल में जब सदस्य बने, रेलवे का प्रभाव मिला तो सिलसिलेवार घटनाएं हो रही है रेलवे का, और आपको थोड़ा सा भी इसकी जिम्मेवारी नहीं है जो आप त्यागपत्र ले दें। और प्रधानमंत्री जी त्यागपत्र ले भी नहीं सकते हैं आपसे, क्योंकि आप उनके दिल में बसते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो हम नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे, नहीं खाएंगे नहीं, लेकिन ये नैतिकता की बात वो कौन करेगा? ये जांच की बात होगी, जांच होता रहेगा, जांच होता आया है, जांच होता रहेगा, सब दिन होता रहा है, सब दिन होता रहेगा, लेकिन इसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए, जो आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, रेलवे विभाग के मंत्री हैं वैष्णव जी, और उनके कार्यकाल में अभी तक कितनी घटनाएं रेलवे में हुआ है, इसका तो आप प्रेस विज्ञप्ति करके जारी कर दीजिए कि अब ये आपके मंत्रिमंडल के सदस्य वैष्णव जी को जनता बधाई दे, जनता उनकी बातों को सुने, लोग सचेत होकर चलेंगे, क्योंकि एक सिलसिलेवार ट्रेन हादसा हो रहा है, और वैष्णव जी जैसे व्यक्ति को आप मंत्रिमंडल के सदस्य बना के रखे हुए हैं। ये आपको भी बधाई है, और आपके मंत्रिमंडल के सदस्य वैष्णव जी को भी बधाई है, और आपके उस सोच को भी बधाई है जो सोच के तहत ये हादसाएँ होती है। ये घरजाली आंसू बहाते हैं और आप मन की बात करते हैं, और आप अपने मंत्रिमंडल के सदस्य को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके बारे में त्यागपत्र तत्काल हो जाता है। ध्यान